फैक्टोरियल नोटेशन क्रम गुणित संकेतन। अगर जीरो फैक्टोरियल का मान निकालना है तो उसका मान होता है 1। अगर एक फैक्टोरियल का मान निकालना है तो एक फैक्टोरियल को जीरो फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल का मान होता है 1। 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 2 को जीरो फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 2। 2 को 1 से 2, 2 को ये जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 3 को जीरो फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, इसका मान आ जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 4 को मैं जीरो फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मान 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 ती 12 12 दूनी 24। अगर मैं एन फैक्टोरियल, ये भी एन फैक्टोरियल हुआ, इसको भी एन फैक्टोरियल बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका मान होता है एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ मैं, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि 7 फैक्टोरियल का मान अलग से निकालूंगा मैं, 5 फैक्टोरियल का मान अलग से निकालूंगा, दोनों में से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कहता है कि 7 फैक्टोरियल को मैं यूँ बोल सकता हूँ क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, माइनस का माइनस 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल, दोनों में से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, तो मैं आ जाएगा 6 संतु 42 माइनस का 1, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 41, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, a/8 फैक्टोरियल प्लस a/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, इसमें x का मान निकालना है। तो इसका पहला तरीका तो ये हो गया कि 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल है, इसका मान निकाल के मैं यहाँ लघुत्तम लेके सोल्व साल करके इसका x का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पहले LHS को हल कर लूँगा, फिर RHS को हल कर लूँगा, फिर x का मान निकल जाएगा। तो मैंने चलो LHS को लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेता हूँ, तो 1/8 फैक्टोरियल का है 8 फैक्टोरियल प्लस का प्लस 9 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बराबर बराबर, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ LHS को। तो मैं यहाँ दोनों में 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो ये कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1, नीचे बच गया 9, तो ये दोनों में लघुत्तम ले लिया मैंने, तो 9 लघुत्तम आ गया, तो 9 1 9 1 10 10/9 बराबर। अब RHS को हल कर लूँगा, राइट हैंड साइड को हल कर लूँगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ भी मैं 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये आ गया, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये अक्स का अक्स ऊपर ही रहेगा, तो 8 ये हो गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, तो इधर आ जाएगा 10/9, इधर क्या बचा अक्स बटा 90, तो अक्स का मान आ जाएगा, तो पर से गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अक्स का मान, ये 9 से तो 9 गया, इधर 10 बचेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100, तो अक्स का मान 100 आ जाएगा। कुल मिला के ये बात है कि आपको कोई भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो उसको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, और उसको आप कॉमन लेके भी हल कर सकते हो, एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो, कैसे भी हल कर सकते हो, मतलब उसका मान है वो अति शीघ्र आना चाहिए। समराइज कर देता हूँ, कोई भी जो फैक्टोरियल होता है उसका मान निकालना है तो हम जानते हैं कि जीरो फैक्टोरियल का मान होता है 1 होता है। जैसे मुझे 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो मैं 5 फैक्टोरियल होता है उसको जीरो फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो इसका मान आ जाएगा। जैसे मुझे 10 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो मैं 10 को जीरो फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करूँगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, इसका मान आ जाएगा। फिर जैसे मैं फैक्टोरियल की एडिशन, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात करूँगा, तो सिंपली वे में कर सकता हूँ मैं, और इसको लघुत्तम लेके कॉमन लेके भी हल कर सकता हूँ। मैंने सिंपल 2 एग्जांपल बताए मैंने आपको। ये होता है आपका फैक्टोरियल नोटेशन क्रम गुणित संकेतन।